नमस्कार। एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि बड़वारा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और यहां वर्तमान में कांग्रेस के विजय राघवेंद्र सिंह का कब्जा है और यहां से वो विधायक हैं। इसके पहले 2 बार लगातार भाजपा के मोती कश्यप यहां से विधायक रह चुके हैं। आने वाले चुनाव में क्या समीकरण होंगे, क्या है हालात, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं कांग्रेस का, उनसे जानते हैं क्या है हालात। कांग्रेस आज के दौर में कहाँ खड़ी है? कांग्रेस आज के दौर में जो आरएसएस वालों ने सर्वे कराया है उसमें कांग्रेस सबसे टॉप में चल रही है। आगामी समय में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी से जानते हैं क्या वाकई कांग्रेस की सरकार बन रही है? जी, ऐसा कहना बिल्कुल लाजमी नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटें जीत कर आएगी और विकास के नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बड़वारा विधानसभा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएम शिवराज सिंह जी की उनकी विधानसभा बुधनी में 4 महाविद्यालय न होंगे, जो कि बड़वारा विधानसभा में 4 महाविद्यालय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो आज पूरे प्रदेश में बड़वारा विधानसभा में 4 महाविद्यालय और सड़कों का जाल 2003 के पहले यहाँ उबड़ खाबड़ थी, एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी। आज सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बिछाया गया है और भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन को लेकर इस आगामी 2023 विधानसभा चुनाव पर निस्संदेह 150 सीटें जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 150 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कमलनाथ भी जोर शोर से और राहुल गांधी ने भी 150 सीट जीतने का दावा किया है। बड़वारा सीट जो है पहले से कांग्रेस के पास है, तो क्या दोबारा बड़वारा में कांग्रेस कब्जा कर पाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले चुनाव में हमारे कटनी जिले की 4 सीटों में सबसे अधिक मतों से हमारे कांग्रेस के विधायक विजय राघवेंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव जीते थे, और जिस तरह का आज सरकार ने बनी हुई सरकार, जीती हुई सरकार, जनता के द्वारा बनाई हुई सरकार को पैसों के द्वारा खरीद कर जो फेरबदल इन्होंने पैसे के दम पर किया है, उसका परिणाम इस क्षेत्र की जनता जरूर बीजेपी को देगी, ये मैं कहता हूँ। इससे मेरे भाई ने कहा 4 कॉलेज हैं, तो विधानसभा क्षेत्र भी तो 175 किलोमीटर का है, आदिवासी है। यहाँ पास शाम को 5 के बाद बसें नहीं मिलती हैं। अभी बड़वारा में जो विद्यालय है, यहाँ कटरिया की बच्चियाँ आती हैं, यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूर की बच्ची आके यहाँ पढ़ती हैं। कभी कभी बसें नहीं मिलती हैं तो उन्हें किसी तरह हम लोग साधन से भेजते हैं। इनका अभी विद्यालय की बात की, इन्होंने सेंटर कर दिया था कटनी। अब हमारी कटरिया की बच्ची कटनी में कैसे पेपर देने जाएगी? फिर हमारे विधायक जी ने उसके लिए जोर से मुद्दा उठाया और उसको सेंटर पे वहीं पुनः ढीमरखेड़ा का ढीमरखेड़ा में, बड़वारा का बड़वारा कराया। बड़वारा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और आदिवासी सीट होने के कारण यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जोर शोर से यहाँ आजमाइश में जुटी हुई है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या है उनके मुद्दे। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। आदिवासी के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे उनका जल जंगल ज़मीन हो और उनकी जो सांस्कृतिक विरासत, उनकी जो धरोहर है, उस पर हमेशा से ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का फोकस रहा है। और जैसा कि कांग्रेस है या भाजपा, दोनों के विधायक इस क्षेत्र से बने हैं, लेकिन जिस हिसाब से आदिवासियों का विकास चाहिए उस हिसाब से आदिवासी का विकास नहीं हुआ। आज गाँव में जाके देखें तो आज पलायन है, बेरोजगार है युवा, तमाम जितने हमारे युवा वर्ग है वो तमाम आज पलायन की ओर है। आज कोई दिल्ली है, कोई भोपाल है, कोई पूना में। तमाम बच्चे जो आज 18 वर्ष की आयु जैसे वो पार करते हैं, आज पूरे बच्चे आज बाहर हैं। आप महिला हैं और मध्य प्रदेश और में कांग्रेस और भाजपा दोनों महिलाओं को लुभाने के लिए लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं चलाने के लिए दावा कर रहे हैं, तो इसको कैसा देखती हैं आप? देखो, आज जो कांग्रेस बीजेपी है हमको 1-1 हज़ार रुपये देने का काम करती है। आज गांव-गांव में ठेका का काम दारू का कर रही है, उसको रोक टोक क्यों नहीं करती है? जो हमारे आज हमारे युवक पति लोग जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चे बर्बाद, उसमें थोड़ा सा फोकस दीजिए ना, उसको रोकिए।
हमारा गांव बर्बाद हो रहा। गांव विकास के नाम पे मुद्दे रखते हैं कि गांव विकास करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हमारे समझ में तो नहीं आता। आदिवासी हमेशा पाछे बच्चे जा रहे हैं। एक बार ऐसे 2011 में ये बीजेपी भाई स्वराज सिंह भाई हमारे यहाँ कछारी ग्राम पंचायत कछारी और भोड़से के बीच में ऐसे जन रैली थी। वहाँ गए, बोले कि आपके यहाँ हम मेडिकल का निर्माण करेंगे, कॉलेज का निर्माण करेंगे। आज तक हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या उनका विचारधारा? बात तो ऐसा करते हैं, झुठलाने की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, काम कुछ नहीं होता। इसमें मैं बोलना चाहूँगा, बड़वारा सीट जो है कटनी जिले की इकलौती ऐसी सीट है जो शहडोल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कटनी जिले की बाकी सीट जो है खजुराहो लोकसभा में आती हैं। इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस क्षेत्र को? देखिए, पहला मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ सभी सहयोगी भाई हैं। और रही बात गोंडवाना से दीदी ने हमारे एक प्रश्न उठाया था कि जनजाति समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। तो एक सीधी सी बात मैं बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति समाज के लिए किया है, शायद है कि कोई पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। जो आयोग, अनुसूचित जनजाति का आयोग अटल बिहारी वाजपेयी के समय से एक कचड़े के डिब्बे में पड़ा रहता था, उस आयोग का गठन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही किया था। और रही बात कछारी की, आपकी जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी वो मनगढ़ंत है। वहाँ पे ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी कि मेडिकल या कुछ ऐसा बनवाएंगे। और बात तो सीधी सी, मैं दीदी देखिए, जब आप बोल रही थी तो मैंने नहीं बोला था, मेरी भी बात पूरी हो जाने दीजिए आप। तो ये जो वक्तव्य उन्होंने रखा था, तो एक CSR एक्टिविटी होती है दो कंपनियों की अपने यहाँ पे। अपना जो ब्लॉक है, खनिज ब्लॉक है, तो इसके तहत अपने भुड़सा में डेवलप करने के लिए आया था। और जिसमें आपके स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा भी हुआ है और स्वास्थ्य केंद्र आपका भुड़सा भी हो रहा है। तो जिसमें कछारी उसका पोषक गांव है। तो आपके पथवारी से लेके भजिया तक जो सराउंडिंग एरिया CSR का होता है वो 25 किलोमीटर का होता है। उसी एक्टिविटी के तहत वहाँ पे भुड़सा में वो कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के कार्यकाल में जी क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? मैं माननीय विधायक जी से तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ क्षेत्र के लोगों ने उम्मीद की थी कि हमारा क्षेत्रीय विधायक है। आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई जनहित में नहीं की गई है। और उनका एक सीधा सा उद्देश्य रहता है, यहाँ तक कि वो अपने तक ही सीमित रह गए हैं, ना क्षेत्र के लिए सीमित रह गए हैं, ना किसी के लिए सीमित रह गए हैं। यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता जो भी हैं, जो अच्छे सहयोगी रहे, आज वो भी एक अछूता और ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो क्षेत्र की बात ही हम क्या करें। भाजपा का आरोप है कि क्षेत्र के विधायक से लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस बीजेपी का जो काम है, जो आरक्षण तो मिल रहा है आदिवासी भाइयों को, सबको मिल रहा है, लेकिन उनको आरक्षण मिल रहा है जो पूंजीपति लोग हैं। सिर्फ उन्हीं को आरक्षण मिल रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं आदिवासी में, वो गरीब के गरीब बने हैं। इस विषय में बीजेपी आज तक नहीं सोची है। इसलिए बीजेपी की सरकार तो फैल है, जिसमें कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वो गरीब लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सुन रही है। सिर्फ पूंजीपति के लिए सरकार है बीजेपी की। इसलिए कांग्रेस को ही सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इसके पहले विधायकों को खरीद कर और पुनः मतलब जनता की चुनी सरकार को उसने ख़त्म की। इसलिए सभी का यही है कि इस बार फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनना चाहिए, जो कि गरीब लोगों के लिए सोचती है और सबका विकास के लिए। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कांग्रेस ही सोचती है। गरीब वर्गों की पार्टी सिर्फ कांग्रेस है और बीजेपी जो है वो व्यापारी वर्गों की पार्टी है, जो भविष्य में ना आज ना कभी जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। बीजेपी के शासनकाल में वो अमीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अमीर है उसी के विषय में सोचती है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे पूंजीपति हो। आदिवासी जो है पूंजीपति, उसी को आरक्षण मिलेगा, उसी का विकास होगा। और जो गांव के गरीब डले हैं वो गरीब के गरीब ही रहेंगे, उनका कोई महत्व नहीं है। इसलिए बीजेपी की सरकार बिल्कुल ख़त्म है। हमको कांग्रेस का ही सपोर्ट करना है। क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि बीजेपी सरकार जो है वो पूंजीपति की सरकार है। अपन को गरीब वर्ग के लिए जो सोचती है उसका अपन को सपोर्ट करना है। दोनों ही पार्टियां महिलाओं के लिए प्रलोभन दे रही हैं, युवाओं के लिए क्या है? देखिए, युवाओं की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल
जुमलेबाजी की है। मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार बनी, उस 15 महीने की सरकार में बीजेपी ने पीछे के रास्ते से अपनी सरकार बनाई। आज हर वर्ग का युवा परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, पलायन कर रहे हैं, जाके बाहर काम कर रहे हैं, कोई पुणे में, कोई दिल्ली में, लोग जाके पुलिया में काम कर रहे हैं पढ़े लिखने। MSc किए हुए लड़के 5-5, 10-10 हज़ार की नौकरी ढूंढते भाग रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में रोजगार की अगर बात की जाए तो बदहाली छाई हुई है, और मुझे विश्वास है अगर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो उनको रोजगार मिलेगा और युवाओं की बदहाली कम होगी। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं की बदहाली कम होगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी भी दमखम से यहाँ मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और इसके बाद अब वर्तमान में कांग्रेस के विधायक रहे हैं। क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? देखिए, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा था कि क्षेत्र में सड़कें हैं, विद्यालय भी हैं और सड़कें भी हैं। आप ज़मीनी स्तर पे जाके देखेंगे तो सड़कें कम और गड्ढे अधिक दिखेंगे। बरसात का एक झोंका आएगा तो वहाँ से साइकिल और एम्बुलेंस तो जाना दूर, पैदल चलने के लिए वहाँ लोग तरसते हैं, इतने गड्ढे हो जाते हैं वहाँ पे, इतने सड़कें, या तो उनको सड़कों पे गड्ढे कहा जाए या गड्ढों पे सड़कें, ये हम ही लोग जानते होंगे जो उस रास्ते से गुजरते हैं। रही बात शिक्षा की बात, जैसा कि भाई साहब ने कहा अभी कि शिक्षा की बात, तो ये अच्छी बात है कि हमारे बड़वारा विधानसभा में 4-4 कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं। एक ITI के लिए यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से जो चल रहा था वो आज तक ITI बड़वारा क्षेत्र में स्वीकृत नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोविड काल के पहले एक यहाँ पे कोर्ट स्वीकृत हुआ था, वो कोर्ट सिर्फ कागजों में स्वीकृत है, और अभी ज़मीनी स्तर पे आप देखो तो यहाँ पे कोर्ट को कोई नाम ही निशान नहीं है, वो सिर्फ स्वीकृत ही हुआ है। और विकास की बात करें हम तो हमारे क्षेत्र में 2 इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे तो वहाँ पे हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और नेता वहाँ पे लोगों को जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उनको कायदे से वहाँ पे काम पे रखवा सकती है, एक से एक शिक्षित युवा। फिर भी वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज पलायन करने के मजबूर हैं। ये है इनका विकास कार्य। बात करें हम महानदी के अवैध रेत उत्खनन की, तो वहाँ पे इतना अवैध रेत उत्खनन हुआ है कि वहाँ पे आज दिन यदि वाटर लेवल देखा जाए तो वाटर लेवल आज दिन इतना नीचे चला जा रहा है, जहाँ पे पहले 90-80 फुट में पानी आता था, आज 200 फुट बोर होने के बाद भी वहाँ पानी नसीब नहीं होता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यहाँ पानी नसीब नहीं होता है, क्योंकि यह सीट जो है आदिवासी सीट है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव पे उतरेगी? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जमीनी स्तर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार के बारे में विचार करेगी और चुनाव में जीत हासिल करेगी बड़वारा विधानसभा। कितना विश्वास है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बड़वारा विधानसभा जीत सकती है? 100% विश्वास है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस चक्कर बड़वारा विधानसभा में अपना परचम लहराएगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विश्वास है कि बड़वारा विधानसभा में परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी में की प्रदेश में सरकार है, क्या एक बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी और बड़वारा सीट वापस पा पाएगी? 100% बड़वारा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, वो जीत दर्ज करेगा, 100% तय है। दूसरी बात, अभी हमारे भाई ने बताया कि बेरोजगारी यहाँ बहुत है। बेरोजगारी या कि कंपनी हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, आप झरेला प्लांट चले जाओ, रूपौन में पुट्टी प्लांट है, यहाँ कई प्लांट हैं, छोटे छोटे प्लांट बन गए हैं, उसमें कम से कम हजारों की तादाद में हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसके बाद बड़वारा में 5 साल से कांग्रेस के विधायक हैं, मैं ग्राम पंचायत का उप सरपंच भी हूँ बड़वारा का। आज तक 1 रुपये बड़वारा ग्राम पंचायत के लिए विधायक जी ने दिया हो अगर अपने फंड से तो मुझे बता दें, 1 रुपये भी नहीं दिया है। विकास के नाम पर उनके माध्यम से कोई भी प्रकार से विकास नहीं हुआ है, सिर्फ उनका स्वयं का विकास हुआ है और बाकी उनके द्वारा क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत से पुनः मध्य प्रदेश में अपना झंडा गाड़ेगी। वर्तमान विधायक से क्षेत्र की जनता कितना संतुष्ट है?
देखिए, मैं बता दूं कि वर्तमान विधायक जैसे हैं कि अपने तक सीमित रह गए हैं। जैसे अब विधायक आदमी चुनता है तो बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ चुनता है कि हम अपना क्षेत्रीय विधायक चुन रहे हैं, तो युवक वर्ग भी उससे उम्मीद करता है, महिला वर्ग भी करता है, बाकी जो ग्रामीण है वो भी करते हैं कि हमारा क्षेत्रीय विधायक है, जो भी हमें समस्या रहेगी हम डायरेक्टली विधायक से जाके संवाद कर सकें। लेकिन होता क्या है, ना विधायक जी का यहाँ पता रहता है, ना ही क्षेत्र में कोई पता रहता है। वो खुद का विकास कर रहे हैं और बाकी क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा है। कटनी जिले की 3 विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। जी जी। आखिर बड़वारा में क्या कमी रह गई थी कि यहाँ पे कांग्रेस विजय हुई पिछली बार? ये हम मान सकते हैं कि यहाँ बड़वारा विधानसभा में हमारा विधायक नहीं बन पाया है। कुछ क्या है कि मतदान के होता है तो आदमी चेहरे बदलते रहते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का विधायक हमारे बड़वारा विधानसभा में होगा। कोई भी प्रत्याशी रहेगा वो जीत दर्ज करेगा बड़वारा विधानसभा में। भाजपा का दावा है कि बड़वारा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा। आप इस बात को कितना इत्तेफाक रखते हैं? चलिए, उन्होंने कहा है सपने, मुंगेरी लाल के सपने देखना सबका काम है। जैसा कि अभी भाई साहब ने, हमारे छोटे भाई ने कहा कि बड़वारा में विधायक जी ने कोई भी 1 रुपये का काम नहीं किया। आप चले जाइए, आगे तिराहा है, वहाँ पास धूप में जनता खड़ी रहती थी बस पकड़ने के लिए, वहाँ पास स्टैंड बना है। थाने के बाजू में चले जाइए, वहाँ स्टैंड बना है। इस तिरोहनिया तिराहे में चले जाइए, वहाँ पास यात्री प्रतीक्षालय बना है। जगतपुर एरिया में चले जाइए, यात्री प्रतीक्षालय। और आपको याद दिलाना चाहूँगा, इससे पहले जो विधायक थे इस बड़वारा में, गर्मी में बच्चे जब पढ़ने आते थे तो उनकी ड्रेस खराब हो जाती थी, इतना कीचड़ रहता था। पूरे बड़वारा की चारों तरफ से सीसी रोड बनवाने का काम किया। और सबसे बड़े गर्व की बात है कि बड़वारा का लोकल विधायक है, यहाँ विधायक का कार्यालय है। इसके पूर्व में विधायक का कार्यालय विधानसभा क्षेत्र में नहीं मिलता था। वो कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पास कांग्रेस का कार्यालय खोला है। पहले जबलपुर, कटनी, यहाँ पास विधायक कार्यालय होते थे, विधायक कहाँ बड़वारा का होता था। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सही वो है, उन्होंने कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे। जब महंगाई पे हल्ला करो तो कह देंगे लब जिहाद है, राम मंदिर का मुद्दा ले आएंगे। बेरोजगारी की बात करो तो उसका ले आएंगे। दूसरे भटकाने के अलावा इनके सामने और कुछ नहीं है। महंगाई आज देख लीजिए, एक गरीब के घर में जो गैस सिलेंडर बांटे थे, 90% गैस सिलेंडर घर में रखे हुए हैं, क्योंकि भरवाने के लिए आज उनके पास पैसा नहीं है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अपने दावे हैं और उनका विश्वास है कि वो उनका उम्मीदवार यहाँ से विजय प्राप्त करेगा। आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? आम आदमी पार्टी को कहाँ पर खड़ी है? जिसे वहाँ आप बताइए कि आम आदमी पार्टी यहाँ कितनी दमखम के साथ उतरेगी? आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरेगी। जो कांग्रेस की जो सरकार है ना, इसके विधायक बिक जाते हैं, भाजपा वाले खरीद लेते हैं, तो अब ये नहीं चलेगा। अब आम आदमी पार्टी ही मतलब यहाँ पे आएगी पूरे दमखम के साथ। जल, जंगल और ज़मीन की बात तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत करती है, लेकिन क्या वजह है कि वो सीट जीतने में नाकाम रहती है? इस बार नाकाम ना रहेगी, क्योंकि कि आदिवासी लोग जाग चुके हैं। ये जुमलेबाज हैं, सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। अब देखिए 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, वही प्लास्टिक का अनाज है वो है, और 100 रुपया में बताइए एक आदमी को खरीद रहे हैं। और एक कार्यकाल में 5 वर्ष होते हैं, 60 महीने में बताइए 12 पंचे 60, अब 6000 में एक आदमी को खरीद रहे हैं लोग। ये लोग लोगों को इसीलिए शिक्षा को ये कमज़ोर कर दिए हैं कि ये शिक्षित न हो पाए, जागरूक न हो पाए, और ये शिक्षा को ही नष्ट करके ये सत्ता शासन में काबिज है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में दोनों जगह उसका शासन है। इस बार किसके चेहरे पे यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा? चेहरा कोई भी हो सकता है प्रत्याशी, लेकिन यहाँ पे जो बड़वारा विधानसभा में सिर्फ हमारा सिंबल रहेगा, कमल सिंबल रहेगा। प्रत्याशी कोई भी हो, वो प्रचंड मतों से अपनी विजय दर्ज कराएगा बड़वारा विधानसभा में।
मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार? फिर भाजपा, फिर शिवराज। विश्वास है? पूरा विश्वास है। विकास बताता है कि विश्वास है। भाई साहब ने कहा कि विधायकों को खरीद लिया जाता है। अरे बिकने वाला कभी नहीं बिकता है, बिकता नहीं है, बल्कि देखता है कि देश को कौन चला सकता है, उसकी तरफ लोग जाते हैं। सुशासन की तरफ लोग जाते हैं, कुशासन की तरफ लोग नहीं जाते हैं। यहाँ कहते हैं विकास नहीं हुआ। आप चारों तरफ विकास देखिए। जहाँ बच्चियाँ कॉलेज जाती थी कटनी, आज हमारे विधानसभा में 3 कॉलेज हैं। हमारे विधानसभा में 3 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं और उच्च क्वालिटी VIP वाले स्कूल हैं, जहाँ स्विमिंग पूल बन रहा है, सब चीज़ सभी देख रहे हैं। और यहाँ जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो बहुत रोजगार है। सरकार ने नीचे स्तर से आज सभी को उन्नत और खुशहाल बनाया है। कृषि क्षेत्र में सभी को अनुदान के रूप में पैसे दिए जा रहे हैं। अनुदान के रूप में खाद बीज को कम करके दिया जा रहा है, कई चीज़ें दिया जा रहा है, परंतु क्या दिखता कुछ नहीं है। सिर्फ ये दिखता है कि विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि विकास ज़्यादा हो गया है। बड़वारा में रेत के अवैध उत्खनन की चर्चा बहुत रहती है। आखिर रेत का अवैध उत्खनन क्यों नहीं रुक पा रहा बड़वारा में? पाठक जी के द्वारा हो रहा है ना सीधे। रेत का अवैध उत्खनन बाहुबली, सत्ताधारी, और जिसको भी अगर रेत के अवैध उत्खनन में एक पुलिस वाले एक ऐसे ट्रक को हाथ दे दे तो कल लाइन अटैच हो जाएंगे। थाना प्रभारी की हिम्मत नहीं कि ट्रक को कह दे कि रेता रोको जरा चेक करना है। ये यहाँ पास खौफ, गुंडागिर्दी और राजनीतिक रसूखों से अवैध उत्खनन हो रहा। जो भी मुद्दे पर उठा करके करता है उसे उठा के थाने में बंद कर देती। तो जनता जाए कहाँ? सरकार उन्हीं की, सब कुछ उनका। इस कारण अवैध उत्खनन हो रहा और इसी तरह होता रहेगा। स्थानीय विधायक कांग्रेस के हैं। विधानसभा में इस बात को कितनी बार पटल पर रखा गया? विधायक जी के द्वारा रेत के मामले को लेकर कई बार विधानसभा क्वेश्चन लगाए गए हैं और मैं बता दूं कि विधायक जी निरंतर कई बार आंदोलन भी किए हैं इस विषय को लेकर, पर आज तक रेत उत्खनन नहीं रुका, क्योंकि इसमें बहुत बड़े उच्च लेवल के सत्ताधारी मिले हुए हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि 15 महीने की सरकार जाने के बाद विधायक जी ने बहुत सारे काम स्वीकृत कराए थे। बहुत से गांव ऐसे हैं जो जिनमें सड़क नहीं थी, उनको उस मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम विधायक जी ने किया है। टीमर खेड़ा में बिजली की समस्या इतनी रहती थी, वहाँ पर उन्होंने आंदोलन करके जनता के साथ में और वहाँ पे उप विद्युत केंद्र उपलब्ध कराया, जिससे वहाँ की जनता खुशहाल है। विधायक जी ने अपने लेवल में जितना अपनी क्षमता से ज़्यादा काम किया है और विपक्ष का काम है टिप्पणी टिप्पणी करना, और वो कर रही हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित सबके अपने दावे हैं, अब सबके अपने वादे हैं और सबको पूर्ण विश्वास है कि उनका प्रत्याशी यहां से विजय सीट प्राप्त करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि यहां आने वाले समय में विधानसभा का ताज किसके सर पर होता है। अमर ताम्रकार, कटनी, MP तक।